तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम जो है सभी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, आपका एसएससी का एग्जाम है, आपका पुलिस का एग्जाम है, आपका किसी भी स्टेट का जो है टेट है, किसी भी स्टेट का टीचर का एग्जाम है, तो कोई भी आपका वनडे एग्जाम है, आने वाला एग्जाम है, तो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज जो है आपके लिए है। आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत ही काम आने वाली सीरीज है। ये सीरीज आपके जो है स्कोर बढ़ाने वाली सीरीज है। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। इस सीरीज में हमारा जो है चैप्टर चला हुआ है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। हम जो है अपनी प्रैक्टिस को लगातार कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस को लगातार बनाते चल रहे हैं। तो आप जो है क्या करना है, आपको जो है अपने नोट्स तैयार करने हैं। जो भी इसमें क्वेश्चन सीरीज में हो रहे हैं, इस प्रैक्टिस में जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उन्हें नोट डाउन करते चलना है। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करूं, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, यह संख्या क्या है। अगर संख्या हम जो है मान लें, कुछ भी मान लें, x मान लें कि संख्या हमने मान ली, किसी संख्या के 5वें भाग, संख्या का 5वां भाग क्या होता है, x/5। भाग में से 5 घटा दिया, माइनस कर दिया 5, तो कितना प्राप्त हुआ, 5 ही प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 5 ही हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x। ठीक है, और बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, अब देखो हमारा क्या है, ये देखो संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर, संख्या के 5वें भाग, इसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। संख्या है हमारी x, इसके 5वें भाग, ठीक है, x के 5वें भाग में से हमने जो है क्या घटा दिया, 5 घटा दिया और हमें प्राप्त हुआ 5। ठीक है, अब देखो, अब हमारा जो है ये आ गया, हमारा एलसीएम आ गया हमारा 5, 5 एकम 5, x 1 पंजे 5। ठीक है, 1 पंजे 5, तो 5 पंजे 25। ठीक है, यहाँ पे इस 5 को इधर पहुँचा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 25 बराबर 5 पंजे 25। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 25 प्लस 25 बराबर 50। ठीक है, तो x का मान हमें निकालना था, संख्या में बतानी थी, संख्या क्या है, 50 है। बिल्कुल सिंपल, जैसे इसने बोला ऐसे ही हमने क्वेश्चन कर दिया। तो क्वेश्चन का ये ध्यान हमको रखना है कि किस तरह हमारी लैंग्वेज को दिया गया है। लैंग्वेज अगर थोड़ी सी भी जो है इधर उधर होती है, तो जो है क्वेश्चन को करने का तरीका जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूँ, किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है, संख्या क्या है। देखो, किसी संख्या मतलब x हमने कोई संख्या मान ली के 4 गुने, गुना कर दी इसमें 4 में 10 जोड़ने प्लस कर दिया 10 ने पर, ठीक है, संख्या क्या है x 5 गुना से 5 कम -5 प्राप्त होता है। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x प्लस 10, यहाँ पे क्या आएगा 5x माइनस 5। अब 5x में से क्या घटाओगे, 5x में से 4x घटा देंगे, ये 5 इधर पहुँचा देंगे तो 10 प्लस 5। तो यहाँ पे क्या x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा यहाँ पे कितना 15। और हमें क्या निकालना था, हमें संख्या निकालनी थी, और संख्या हमने क्या मानी थी, x, तो x बराबर क्या माना गया, x का मान आ गया हमारा 15। बिल्कुल आसान, जिस तरह हमें लैंग्वेज दी गई है उसी तरह हम लिखते चलेंगे, कुछ भी हमें इसमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी विद्यार्थी को किसी संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने त्रुटिवश उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया तथा उस द्वारा प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक है, वह संख्या क्या है। सबसे पहले इस तरह देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से बोल सकता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या देखना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि संख्या में गुणा कितने को करने को कहा गया था, 12 से गुणा करने को कहा गया था। उसने करा गुणा कितने से, 21 से, मतलब अधिक से गुणा करा। कितने अधिक से गुणा करा, तो घटाओगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 8 ये हमारा आ गया 9।
तो जितने जितने से उसे कहा गया था उससे 9 अधिक जो है उसने जो है उसमें गुणा करी। जब 9 से अधिक गुणा कर दी तो क्वेश्चन जो हमारा आंसर आओगा, उत्तर आओगा, वो अधिक आओगा। अधिक आओगा तो उसने बोला कि सही उत्तर से ये 63 अधिक है। कितना अधिक है? 63 अधिक है। 63 जो हमारा अधिक आया इससे भाग कर दो, 9 7 63 तो 7। वह संख्या क्या है? वह संख्या थी हमारी 7। तो 7 वह संख्या थी हमारी, ठीक है, जिससे हमारे जो है अगर 12 से गुणा करने को कहा गया था लेकिन उसने क्या कर दिया, 21 से गुणा कर दिया, तो हमारा जो है उत्तर जो है 63 अधिक आया। जितना आना चाहिए था उससे 63 हमारा जो है अधिक आया। तो लैंग्वेज बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा है। तो ये हमारे क्या करना कि जितना अधिक हमने जो है गुणा करा, इतना अधिक हमें गुणा करा और जितना अधिक उत्तर आया उस अधिक उत्तर को जो है जितना अधिक से गुणा किया गया उससे भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल आंसर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो लगातार आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।